नमस्कार मित्रों, मैं आपका गाइड नंदू सिंह। हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण को हम आज आगे बढ़ाते हैं। आज हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे संख्यावाचक शब्दों को। किसको पढ़ेंगे? संख्यावाचक शब्दों को। दोस्तों, ये रीट एग्ज़ाम के लिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। संख्यावाचक जो शब्द है वो अपने सिलेबस में दे रखे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल चुटकियों में याद कराऊंगा। जैसे मैंने समय ज्ञानम और माहेश्वर सूत्र आपको बिल्कुल चुटकियों में याद करवाए थे, वैसे ही मैं आपको जो संख्यावाचक शब्द है ये बिल्कुल आपको चुटकियों के अंदर याद करवाऊंगा। तो हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में जो बेल आइकन का एक चिन्ह बना हुआ है उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हमारे से जुड़े रहें। बहुत ही अति महत्वपूर्ण आपको मैटर दिया जाएगा और बहुत ही सटीक, जो चुटकियों में आपको याद होगा बिल्कुल। तो आइए हम शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण में संख्यावाचक शब्दों को। तो संख्यावाचक शब्द देखिए, हम जो संख्या को लेकर के हमारे रीट एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण दिए गए हैं उनको अपन पढ़ते हैं। देखिए, एक को क्या कहते हैं? यह संख्या दे रखी है इधर, जैसे एक है, ये संख्या दे रखी है, एक को एक कहते हैं। लेकिन देखिए, आपको मैं यहाँ एक थोड़ी जानकारी और बता दूँ कि यह है पुल्लिंग को लेकर के। और स्त्रीलिंग की बात करें हम तो स्त्रीलिंग को एक को कहते हैं एका। और जो नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग में कहीं बोलेंगे एकम। तो इस प्रकार से ये होगा एक एका एकम। यहाँ आपको केवल ये 4 तक याद रखना है। ये तीनों लिंगों में रूप चलते हैं इसके, 1 से 4 तक की संख्याओं के। तो जैसे एक एका एकम, ठीक है, एक एका एकम, ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में, ये नपुंसकलिंग में। जैसे दो को दवो बोलेंगे, ऐसे स्त्रीलिंग में दवे, और नपुंसकलिंग में भी दवे लिखेंगे अपन। तो दवो दवे दवे दवे, दवो दवे 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 दवे, ठीक है, दवो दवे दवे। ऐसे त्रय, 3 को पुल्लिंग में त्रय है, लेकिन यदि आपको पूछा जाए किस में, स्त्रीलिंग में, तो याद रखना है तीसरा है, ये तीसरा, ये स्त्रीलिंग में 3 को तीसरा बोलते हैं। अच्छा, नपुंसकलिंग की बात करें तो त्रीणी, तो त्रय तीसरे त्रीणी, त्रय तीसरे त्रीणी, ठीक है। ऐसे 4 को लेकर के अपन देखते हैं। 4 को देखिए, जैसे चत्वारे बोलते हैं, तो पुल्लिंग के लिए चत्वारे, स्त्रीलिंग के लिए चतस्र, ये स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में 4 को क्या बोलते हैं? चतस्र, ठीक है। और जो नपुंसकलिंग है उसमें चत्वारी, नपुंसकलिंग में क्या बोलते हैं? चत्वारी। तो चत्वार है, चतस्र है, चत्वारी, चत्वार है, चतस्र है, चत्वारी। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये 4 तक ही आपको तीनों लिंगों में याद करने हैं, बस ज़्यादा कहीं उलझना नहीं है। ये 4 तक की ही आपको तीनों लिंगों में आपको याद करना है। तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, एक एका एकम, दवो दवे दवे, त्रय तीसरे त्रीणी, चत्वारे चतस्रे चत्वारी। अब देखिए, अपन आपको कहीं भी अब आपको तीनों लिंगों में याद नहीं करने, आपको केवल 10 शब्द याद करने। पूरे की पूरी संख्यावाचक शब्द है, अभी आपको मैं चुटकियों में बिल्कुल याद कराऊंगा। देखिए, एक दवो त्रय चत्वारे, पंच, तीनों लिंगों में आपको पंच, षट, सप्त, अष्ट या अष्टो। अब यहाँ 4 के बाद में केवल एक ही रूप में चलेंगे, आपको केवल आपको एक ही रूप में याद करना है संख्या। देखिए, पंच, षट, सप्त, अष्ट या अष्टो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को 10। देखिए 10 किस प्रकार से लिखा है। ये थी संख्या।
अब देखिए इसमें आपको क्या याद करना है, आपको ये जो 1 से 10 तक की जैसे ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं 1 से लेकर के 10 तक, ये संख्या आपको याद रहनी चाहिए और ये चुटकियों में याद होने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 है, ठीक है। तो अब इसके अलावा आपको जैसे क्या याद करना है, जैसे 20 को क्या बोलते हैं, विंशति। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, आपको याद करना है 20 को विंशति, ठीक है। 20 के बाद में आप सीधे 30 पे चलिए आपको, उसके बाद 30 को क्या बोलते हैं, 63। ऐसे 40 को बोलेंगे चत्वारिशत, क्या बोलेंगे, 40 को चत्वारिशत बोलेंगे। तो देखिए ये 40 कहाँ पे है, ये चत्वारिशत, 40 को चत्वारिशत। ऐसे जो 50 है उसको बोलेंगे पंचाशत। ये महत्वपूर्ण जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप थोड़ा सा ढंग से देख ले। 60 को बोलेंगे हम, देखिए क्या बोलेंगे, षष्ठी, षष्ठी बोलेंगे, देखिए ये रहा षष्ठी। और 70 को बोलेंगे सप्तति, 80 को बोलेंगे अस्सीति, अस्सीति। और 90 को बोलेंगे नवति। बस इतना सा आप ध्यान रख लीजिए। तो एक बार मैं फिर रिवीजन कर रहा हूँ। देखिए 10 को 10, 20 को विंशति, 30 को 63, 40 को चत्वारिशत, 50 को पंचाशत, 60 को षष्ठी, 70 को सप्तति, 80 को अस्सीति, 90 को नवति और 100 को शतम। अब चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ हम शुरू कर रहे हैं, जैसे 11 को 1 + 10 एकादश, 2 + 10 द्वादश, 3 + 10 त्रयोदश, ठीक है। यानी 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश। अब यहाँ इसका ध्यान रखना है, इसको षटदश नहीं करना है, षोडश है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 को क्या बोलेंगे, षोडश है। ऐसे 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश। देखिए 19 को लेकर के ये सभी में अपने को याद करना है। यहाँ एकोनविंशति, एक कम 20 में एकोनविंशति हो जाएगा, या ऊनविंशति भी बोल सकते हैं, या नवदश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, आप देखिए, आपको जैसे मान लो 29 याद करना हो, 29 को क्या बोलेंगे, तो एकोन शब्द तो सबके साथ लगाना है और विंशति की जगह 63 लगा देंगे। ऐसे इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 29 है तो इसको 29 भी लिख सकते हैं, यहाँ विंशति की जगह 63 हो गया। ऐसे मान लो कि 39 को कैसे लिखना हो, तो वही एकोन चत्वारिशत, एक ऐसे 39 भी लिख सकते हैं। या फिर 9, जैसे 9 10 हुआ तो जैसे 39 लिखना हो तो 9 63 भी इसको अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि 9 10 है, 9 और 10 कितने होते हैं, 19। या फिर एकोनविंशति, एक कम है, एक ऊन, एक कम है, विंशति एक 20 में एक कम है, उसको क्या बोलेंगे, 19। या ऊनविंशति, कम है एक, वो 20 में, वो भी 19 होगा। अब यहाँ देखिए विंशति, ये ध्यान रखना विंशति कैसे लिखते हैं, 20 को क्या बोलते हैं, विंशति। अब देखिए यहाँ एक बार फिर ध्यान दीजिए कि वही 10 तक की संख्याएं, जो 9 तक की संख्या वही लिखी जा रही। देखिए 10 10 10 10 10, केवल यहाँ थोड़ा छोड़ दीजिए, 10 10 10। बाकी देखिए एक वही, देखिए अपन आगे पढ़ते हैं, जो यहाँ शुरुआत में देखते हैं, यहाँ ये देखिए आप, 1 2 त्रयो चतुर पंच, यहाँ षट, षोडश हो गया, सप्त अष्ट नव। तो 10 में ये संख्या जोड़ती गई तो ये 10 से आगे संख्या बढ़ती गई। फिर यहाँ देखिए आप, ये देखिए आप 21 को देखिए वही है, ये विंशति 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 विंशति, ठीक है। तो 20 20 की संख्या है, 20 का जब पता हो गया तो एक विंशति, 1 और 20 21, दवा विंशति 2 और 20 22, त्रयोविंशति 3 और 20 23, 4 और विंशति कितना 24, पंचविंशति 5 और 20 25, षड्विंशति 6 और 20 26,
सप्तविंशति 7 और 20 27, अष्टविंशति 8 और 20 कितने 28, नवविंशति 9 और 20 29, या एकोन त्रिशत, त्रिशत का अर्थ होता है 30, एकोन एक कम है त्रिशत में तो उसको क्या बोलते हैं 29 बोल दीजिए, या नवविंशति बोलते हैं 9 और 20 वो भी 29 होते हैं, तो बात तो एक ही है। फिर यहाँ देखिए अपन ये 30 को याद कर लीजिए आप, 30 को बोलते हैं त्रिशत, बस अब त्रिशत त्रिशत जोड़ते चलना है, एक त्रिशत 30 और एक 31। फिर यहाँ देखिए 30 और 31 देखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप दवा त्रिशत 2 और 30 32, त्रे त्रिशत 3 और 30 33, चतु त्रिशत 4 और 30 34, पंच त्रिशत 5 और 30 35, षठ त्रिशत 6 और 30 36। ऐसे देखिए षठ त्रिशत हो गया, सप्त त्रिशत 37, अष्ट त्रिशत 38, नव त्रिशत नव यानी 9, त्रिशत यानी 30, 9 और 30 कितने हुए 39 हुए। या एकोन चतवारिशत, चतवारिशत का अर्थ होता है 40, एकोन यानी कम है, एक कम है चतवारिशत में, तो इसको यूं भी बोल सकते हैं एकोन चतवारिशत, 40 में एक कम है वो भी 39 होता है। फिर यहाँ देखिए 40 को याद रखना आपको, त्रिशत के बाद में चतवारिशत को याद रखना 40। अब बस इसके वही जोड़ते चलिए 1 2 3 त्रे चतु पंच षठ सप्त ऐसे जोड़ते चलिए, तुरंत आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ हम जोड़ रहे हैं, देखिए 41 एक चतवारिशत, चतवारिशत देखिए यहाँ पहले चतवारिशत देखिए, चतवारिशत 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 यानी 40 40। अब एक जोड़ा 41 हो गया, 2 40 में 2 जोड़े 42, 3 जोड़े 43, 4 जोड़े चतवारिशत में 44, 5 जोड़े 45, 6 जोड़े 46, ऐसे 7 जो 40 में जोड़े चतवारिशत में तो कितने हो गए 47, अष्ट चतवारिशत 8 और 40 कितने 48, या अष्टा चतवारिशत भी बोल सकते हैं, नव चतवारिशत 9 और 40 49 होते हैं, या एकोन पंचाशत, पंचाशत का अर्थ होता है 50, यहाँ पंचाशत का अर्थ क्या होता है 50, तो एक कम है 50 में वो भी 49 ही बोलेंगे। फिर आपको देखिए चतवारिशत के बाद में त्रिशत और विंशति त्रिशत, उसके बाद चतवारिशता और पंचाशत, पंचाशत का अर्थ होता है 50, ये 50 याद रखिए आप। बस इसके साथ एक एक जोड़ते चलिए, जैसे 51 है तो एक जोड़ा, 52 में 2 जोड़ा, 53 में 3 जोड़ा, जैसे 54 में 4 जोड़ा, 55 में 5 जोड़ा, तो ये देखिए एक पंचाशत, दवा पंचाशत, त्रे पंचाशत, चतु पंचाशत, पंच पंचाशत, तो पंचाशत एक और पंचाशत कितने हुए 51। ऐसे जैसे देखिए 56 60 पंचाशत, 6 प्लस 50 पंचाशत यानी 50 कितने ये 50 और 56, 57 को सप्त पंचाशत, 58 को अष्ट पंचाशत, 9 पंचाशत या एकोनषष्टि। देखिए इसको दो तरीके से याद करते हैं, 9 यानी 9, पंचाशत यानी 50, 9 और 50 ये देखिए 59, या एकोनषष्टि, षष्टि का अर्थ होता है 60, एकोन का अर्थ होता है कम है, एक कम है 60 में तो वही बात है वही होगा 59, ये फिर षष्टि याद रखिए। तो अब देखिए महत्वपूर्ण, बाकी तो वही एक दवा त्रे चतु पंच षठ सप्त अष्ट यही जोड़ने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जैसे 20 को क्या विंशति, 30 को त्रिशत, 40 को चतवारिशत, 50 को पंचाशत, और जो 60 है 60 को क्या बोलते हैं षष्टि, षष्टि याद रखिए आप। अब देखिए एक एक जोड़ते चलिए, ये षष्टि यानी 60 है, ये षष्टि, ये षष्टि षष्टि षष्टि, ये षष्टि ये षष्टि, सब जगह षष्टि है। अब वही संख्या जोड़िए, एक जोड़िए 61 हो जाएगा, 2 जोड़िए 3 जोड़िए, चतु जोड़िए, पंच जोड़िए, षठ जोड़िए, ठीक है। आगे योग करते चलिए, सप्त लगा दीजिए, अष्ट 9 लगा दीजिए। अब वही बात है षष्टि और 9 कितने हुए, षष्टि ये 60 और ये 9,
ये हो गए आपके, ठीक है। एकोन सप्तति, अच्छा 70 में एक कम है तो बात तो वही है, या दोनों में से आप कैसे बोलते हैं, सप्तति, सप्तति का अर्थ होता है 70 और एक कम है तो वही फिर कितनी संख्या हो गई, वही 69 संख्या हो गई, ठीक है। 59 के बाद 69 आ गया। फिर आगे देखते हैं अपन, देखिए शुरू, फिर ये सप्तति 70, तो याद मुख्य मुख्य जो शब्द याद कौन से थे, एक तो विंशति 20 का, फिर 63, फिर 44, फिर 50, फिर 60, अब आ गया सप्तति। सप्तति का अर्थ होता है 70। 70 देखिए, 70 देखिए, एक सप्तति, एक और 70, 71, 72 के लिए दवा सप्तति, 73 के लिए त्रिसप्तति या त्रयसप्तति, फिर 74 के लिए चतुसप्तति, फिर देखिए 75 के लिए पंचसप्तति, 76 षट्सप्तति, 77 सप्तसप्तति, अष्टासप्तति, नवसप्तति, देखिए नवसप्तति, 70 और 9, ठीक है, 70 प्लस 9, ठीक है, 89, या इसको अपन यूँ बोलते हैं एकोन प्लस 80। देखिए संधि करेंगे इसकी, तो एकोन प्लस 80 होगा, देखिए यहाँ संधि हो जाएगी, एकोन प्लस 80। एक कम है कितने में, 80 में, तो बात तो एक ही है, वही 79 हो गए, 80 में एक कम है, तो फिर 80 80 का अर्थ हुआ 80। तो हम देखें सप्तति 80, अब 80 आपको पता चल गया कि 80 को 80 बोलते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं, वही संख्या जोड़नी है, हाथों हाथ आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा आपको संधि को लेकर के मिस्टेक हो सकती है आपकी, जैसे एकाशीति, एकाशीति नहीं है ये, देखिए इसकी संधि करते हैं अपन, 1 प्लस 80, 1 प्लस 80, तो क में ए है और यहाँ ए है, ए मिलकर दोनों क्या हो गया आ, और आ की ये खड़ीपाई चिन्ह दिख रहा होगा आपको, खड़ीपाई चिन्ह दिख रहा था, देखिए सभी में इस प्रकार से खड़ीपाई चिन्ह से पता लग जाता है। 180, देखिए वही 81, 280, ये देखिए 83, देखिए आप यहाँ 84, 480, 84, 85, ये 85, 87, 86, ये देखिए 87, ये 88, फिर यहाँ देखिए आप आगे इसमें वही 89 या 89, 9 प्लस 80, 9 प्लस 80, ठीक है। या इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, एकोन, एक कम है 90 यानी 90 में, 90 में एक कम है, वही ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 89 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आप कैसे भी लिख दो, बात एक ही, 89 भी लिख सकते हैं, एकोन 90 भी लिख सकते हैं। फिर देखिए 90, 90 को आपको फिर याद रखना, 90 का अर्थ हुआ 90, बस वही एक एक जोड़ते चले, 1 90, 91, वही 92, देखिए दवा 90, ये दवा 90, देखिए आप यहाँ देखिए दवा या द्वि, ये त्रयो या त्रि, ये 93 का हो गया। 90, 90 का 90, 90 का शब्द याद रखिए, चतु 90, देखिए वही फिर ये वैसे 95, ये 97, देखिए 97 को यहाँ आपकी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखिए इसमें संधि की गई, कैसे, ये कैसे होगा, 60 प्लस 90, ये इस प्रकार से होगा। अब देखिए प्रथम वर्ण के बाद में यहाँ क्या आ गया, न आया, पंचम वर्ण आया, तो ऐसे में क्या होगा, इसका पंचम वर्ण हो जाएगा, ट का पंचम वर्ण, ट आधा है तो न भी आधा हो जाएगा, और न का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, और ये हो जाएगा षणनवति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए षणनवति, 96, षणनवति, ऐसे सप्तनवति, अष्टानवति, अष्टनवति, नवनवति, देखिए यहाँ फिर आपके कन्फ्यूजन हो सकता है, नवनवति को लेकर के कैसे कन्फ्यूजन हो सकता है, देखिए 9 ये 9 हो गए, 90 90 ये 90 हो गए, ठीक है, ये भी 99 हो गए। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे, एकोन,
एकोन यानी एक कम है, शतम यानी 100 में, 100 में एक कम है, 100 में एक कम है, तो वही कितने हुए, 99 हुए। फिर ये आ गया शतम, शतम का अर्थ है 100। तो अब इसको अपन इस संख्या ज्ञान हम को अपन आगे काफ़ी आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे शतम का आपको पता चल गया, तो इससे आगे अपन आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ देखिए आप, ये शतम है, इसका अर्थ हुआ पूरे 100, 100 हो गया। तो जैसे अपन इसको और आगे जैसे 200 लिखना हो, 200 की संख्या लिखना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, शतम से पहले द्वि जोड़ दो, द्विशतम, ये द्विशतम लिख दो। ऐसे मान लो कि आपको 300 लिखने हो, 300, तो त्रि लगा दो यहाँ, त्रिशतम। ऐसे मान लो आपको 400 लिखने हो, तो यहाँ चतु लगा दो, चतुशतम, शतम 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 शतम। इस प्रकार से याद हो सकता है। तो 100 से पूरे आप तक 1000 तक लिख सकते हैं। देखिए अब 1000 तक कैसे, 1000 को कैसे लिखना है, मैं 1000 के लिए बोल रहा हूँ आपको। 900 तक तो आप वैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 लगा के शतम से पहले। ये 1000 है, तो इसको लिखना आपको सहस्र, सहस्रम या सहस्र, ये संख्या आपको लिखना। सहस्र का अर्थ होता है 1000। तो इसमें फिर आपको जैसे लिखना 2000 3000, तो वही आप ऐसे लगा सकते हैं, 1 सहस्रम, द्विसहस्रम। तो इस प्रकार से आप संख्याएं याद कर सकते हैं आगे भी। फिर देखिए आप पूर्णवाचक जो शब्द है, कर्मवाची शब्दों की बात करेंगे। कर्मवाची शब्द, देखिए कर्मवाची शब्दों में जो तीनों लिंगों में रूप का देखिए आप, बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है। देखते हैं अपन, देखिए कर्मवाची शब्दों को लेकर के यहाँ मैं आपको कर्मवाची शब्दों में कम्प्लीटली बताऊंगा। देखिए कैसे करना है, कोई आपको ज़्यादा सोचने विचारने की भी ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ देखिए आपके मैं के हलंत दिख रहा है, ये मैं के हलंत, मैं के हलंत, मैं के हलंत दिख रहा होगा आपको ये। तो वैसे इसमें 9 तक तो आपके 10 तक तो आपके कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ आकारांत टाइप के दिख रहे हैं आपको, आकारांत, तो स्त्रीलिंग में ऐसे आकारांत हो जाएगा। और ये आकारांत कहाँ तक चलेगा, आगे तक चलेगा देखिए। और यहाँ आपको विसर्ग दे रहा है। तो तीनों लिंगों में देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, प्रथमे प्रथमा प्रथमम, द्वितीय द्वितीया द्वितीयम, तृतीय तृतीया तृतीयम, चतुर्थ चतुर्थी चतुर्थम, पंचमः पंचमी पंचमम, षष्ठ षष्ठी षष्ठम, सप्तमः सप्तमी सप्तमम, अष्टमः अष्टमी अष्टमम, नवमः नवमी नवमम, दसमः दसमः दसमी दसमम। ऐसे मान लो अब आगे 11 का लिखना हो, जैसे मैं यहाँ देखिए 11 का बता देता हूँ आपको। जैसे 11 को संख्या को क्रमवाची के रूप में लिखना हो, तो एकादश, कैसे लिखोगे, 10 में तो एकादश है, ये एकादश है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में इसी को बनाना हो तो एकादशी, एकादशी। ऐसे इसको नपुंसकलिंग में बनाना हो तो कैसे बनाओगे, एकादशम। बस वही इसी प्रकार से चलना है। जैसे मान लो यहाँ 12 को बनाना हो तो दवा दशे, दवा दशम, दवा दसी, दवा दशम। जैसे 13 को बनाना हो जैसे, तो कैसे होगा, त्रयोदशे, त्रयोदशी, त्रयोदशम। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े तौर पे आपको जो संख्या याद करनी है, उनमें आपको देखो कौन कौन सी संख्याएं आपको याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ, देख लीजिए आप कि 1 से आपको 10 तक की संख्या आनी चाहिए। सबसे 1 से 9 तक तो अति महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपको देखिए 20 को क्या कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं, 40 को क्या कहते हैं, 50 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 60 को क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे 70 को क्या कहते हैं, 80 को क्या कहते हैं, 90 को क्या कहते हैं, 100 को क्या कहते हैं, और 1000 को क्या कहते हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा था देखिए, 20, 63, 64, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
सहस्रम। इतना याद कर लेंगे तो फिर आप यही बस पहले क्या लगाना है, एक एक लगाना है, 1 विंशति 2 विंशति 3 विंशति, फिर ये आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो ये दोस्तों अपने संख्या ज्ञानम को लेकर के ये महत्वपूर्ण अपना वीडियो था। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, साथ में लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अब तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।